जम्मू कश्मीर में 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे फेज का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा और जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर अब तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है। और बताया जा रहा है कि इस बार जो जम्मू की सीटें हैं वहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में है। इस समय हम जम्मू की बिश्ना सीट पर यहाँ पर मौजूद है और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर नेशनल प्रेसिडेंट रहे एनएसयूआई के नीरज कुंदन को चुनाव मैदान में उतारा है। अभी भी वो एआईसीसी के सेक्रेटरी यहाँ पर हैं और इसके साथ ही साथ जो बीजेपी है उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर राजीव जो हैं उनको चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। पिछली बार इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था, कमल अरोड़ा यहाँ से चुनाव जो है वो जीते थे, लेकिन इस बार बिश्ना की जनता जो है वो क्या सोच रही है उनके बीच हम यहाँ पर आए हैं, उनसे ही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश गुप्ता है। मुनीश जी, मुझे ये बताइए कि बिश्ना की जनता के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर बिश्ना की जनता इस बार वोट करेगी? बिश्ना के मुद्दे तो बहुत हैं जी। इधर कोई विकास नहीं हुआ बड़े सालों से, जो भी एमएलए बनता है इधर बिश्ना पहली बात है बिश्ना के मिनिस्टर कोई नहीं बना अब तक। मेरी जितनी मैंने वो देखी है बिश्ना में कोई मंत्री नहीं रहा, इसकी वजह से बिश्ना में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। किसी किसी का विकास कर, सड़कें देख लो, स्कूल की हालत देख लो, गवर्नमेंट स्कूल्स देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लो, कोई किस्म का भी विकास नहीं हुआ बिश्ना में। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नीरज कुंदन खड़े हुए हैं। नीरज कुंदन कहते हैं कि वो लोकल कैंडिडेट हैं, लोकल यहाँ के लोगों के इश्यूज जानते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी तरफ से राजीव जी हैं, क्या लगता है आपको उनका कहना कितना सही है? तो मेरे समझ से जहाँ पर तो ज़्यादा राजीव भक्त के वोट मिलेंगे, बीजेपी पिन करेगी बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी से। क्या रीज़न क्या है उसके पीछे? तो दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं, कांग्रेस का भी बाहर से है और राजीव भक्ति बाहर से है, पर ज़्यादातर बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा है इधर। कांग्रेस को लोग वोट करना पसंद नहीं लेकिन करते। पिछली बार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया था आपने, कमल अरोड़ा जीते थे। उस टाइम सिचुएशन और थी, उस टाइम पोजीशन और थी, इस बार पोजीशन हो रहा है। कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो राजीव भक्त इस बार विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। राहुल, क्या लगता है बिश्ना की जनता जो है इस बार क्या मूड बनाया है बिश्ना की जनता ने? इस बार तो सभी ने बना दिया है कि कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, क्यों कांग्रेस आएगी? नीरज कुंदन है जो, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है सारा। जैसे कि अभी मीटर का बड़ा मुद्दा है, हर जो आम बंदा है उसके 4 से 5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, वो इतना नहीं कर सकता। ना पहले बंदे की 500-600 1000 1200 तक ठीक था, अभी 5000 रुपया बिल बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि बिजली एक बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा मुद्दा? हमारे खुद आ रहे हैं 4 से 5 हज़ार रुपया, हमें तो लगेगा कि मुद्दा है। लेकिन आपके यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपना अपना है सबका। हाँ, अपना। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार नीरज को अच्छा किया टिकट देके? बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बिश्ना के लोग हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। बिश्ना का बाजार आप यहाँ पर देख सकते हैं, झंडे यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टियों के लगे हुए हैं, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? पीयूष गुप्ता। पीयूष जी, चुनावी माहौल पूरा बन चुका है, 2 फेजेस के चुनाव हो चुके, लास्ट फेजेस अब बिश्ना सीट पर एक यंग नेता जो है कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है, दूसरी तरफ से डॉक्टर साहब हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार किस में मुकाबला है यहाँ पे? मुकाबला तो बीजेपी का ही है, मुकाबला कुछ नहीं है, वो तो 70% आ गए हैं, वो तो आराम से जीतेगा, कोई बात नहीं ऐसी है। 55-60 हज़ार वोट लेगा, वो आराम से लेगा। नहीं, मतलब नीरज कुंदन है एक तरफ से, नीरज का आपको लगता नहीं यंग लड़का है, अभी उसको तो मौका दे सकती थी जनता? जनता मौका दे सकती है, लेकिन नहीं, बीजेपी का मोदी का वोट ज़्यादा है कि मोदी के जो काम किए हैं हाँ। उसकी वजह से उसका वोट ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि बिश्ना में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट डालेंगे यहाँ पे? बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसी बात नहीं है। विकास का मुद्दा है, सब बहुत मुद्दे हैं, वो सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, सब सही आएगा, उसका रिजल्ट भी सही आएगा। ठीक है, और कुछ लोग हैं। सर आप मुझे बताइए, अभी मैं पूछ रहा था यहाँ पे तो कह रहे हैं कि बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लगता है मुद्दा इस बार? बिजली तो अब ठीक हो गई है जब से मोदी सरकार आई है। हाँ। मीटर के बिल तभी आ रहे हैं कि अगर बिजली दे रहे हैं, ये गलत बात है कि लोग बोलते हैं बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो लाइट भी ज़्यादा आ रही है, लाइट भी ज़्यादा आ रही है। हो गए ना। तो अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या क्या इश्यूज हैं जिनको लेकर आप वोट देने वाले हैं? नहीं, हमारा इशू तो कोई नहीं है, मोदी सरकार ने सब अच्छा काम किया है, सड़कें भी अच्छी बनाई है, बिजली का भी सारा प्रोजेक्ट उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिश्ना के लोग हैं और लगातार हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बिश्ना के लोगों से यहाँ पर बात करें, उनका क्या राय है इस चुनाव को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने अपने यहाँ पर एनएसयूआई के जो नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। क्या नाम है आपका? रोशन जी। रोशन जी, मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार बिश्ना की जनता क्या सोच रही है? क्या एक यंग कैंडिडेट है नीरज कुंदन, दूसरी तरफ से बीजेपी है, क्या आप लोगों ने मूड बनाया है? देखो जी, बिश्ना की जो जनता है इस टाइम पे अभी जो
चल रहा है, जो दौर चल रहा है वो 50-50 50-50 चल रहा है कि कुछ लोग बीजेपी के खिलाफ भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के खिलाफ भी हैं। जो यूथ की मैं बात करूं तो यूथ अभी जो देखा जाता है वो जो जिस टाइम में अभी जो बारी है वो नीरज कुंदन की तरफ बारी है। तो अभी आगे देखो, अभी दिन है, क्या बनता क्या नहीं। क्या नजर आ रहा है आपको? नीरज कुंदन नेशनल प्रेसिडेंट थे NSUI के, उन्होंने काम किया, आपको लगता है उस दौरान वो दिखे आपको? नीरज देखो जी, अभी तो हमने देखा नहीं कोई काम किया नहीं किया, बट जब वो कोई भी कैंडिडेट आएगा, जहाँ नीरज कुंडन या राजीव राठौर जो भी आएगा, जब काम डेवलपमेंट होगी बिश्नाह के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो हम देखेंगे कैसा बढ़िया जो और डेवलपमेंट करने का लायक होगा तो हम लोग उसी को सपोर्ट। लेकिन क्या मुद्दे हैं बिश्नाह के लोगों के, आपको लगता है वो कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिसको देकर बिश्नाह के लोग वोट डालेंगे? सबसे पहले यही मुद्दा कि यहाँ पे कोई खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे फ्री बैठे रहते हैं, ना कोई ग्राउंड है, जो ग्राउंड थी वो भी छीन ली है, और बच्चे जो है वो सारे नशे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं अच्छा बढ़िया सा, ना ही कोई हॉस्पिटल, ना कोई डेवलपमेंट तो है ही नहीं है। तो इसी के कारण बिजली की बात बहुत सुन रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, बिजली का तो मसला बहुत खराब है कि वो कुछ गरीब लोग हैं, 5-5 हज़ार 7-7 उनके बिल आ रहे हैं, तो लोग इनके खिलाफ भी होते हैं। लेकिन बिजली का मुद्दा आपको लगता है इफेक्ट करेगा यहाँ पर चुनाव में? लोग उसको भी सोचेंगे बिजली के मुद्दे को, यहाँ पे लोग देख रहे हैं कौन सी पार्टी है या क्या है उसको लेकर भी। लेकिन ये बोल रहा है कि कोई जो ये कुंदन है ये बोल रहा है कि अगर मेरे को मतलब ये आप जंग जो लड़कियाँ जो मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं शायद कि बिजली की जो समस्या है वो उसको मैं, तो लोग देंगे उनको वोट, आपको लगता है? तो 50-50 है। हाँ, 50-50 है। मतलब मुकाबला है यहाँ पर? मुकाबला फाइट जबरदस्त है। अच्छा। अगर यूथ के बारे में देखा जाए तो यूथ इसके पीछे बड़ा है। बीजेपी कहती है ये सीट तो जीती जिताई है, ऐसा लगता है आपको? अभी तो क्या बोल सकते हैं, वो तो जब होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या है। हाँ ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बिश्नाह के लोग हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करें और ये जाने कि वो यहाँ पर ये जो चुनाव है उनको लेकर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। एक मैडम है, उनसे बात करनी। कोई मैडम, क्या नाम है आपका? मुझे बताइए, चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, बिश्नाह की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक नया लड़का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से यंग लड़का खड़ा है और दूसरी तरफ से राजीव जी खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल देखा था हमने, हमारे पास ही उन्होंने जिस दिन वो बड़ा था खर्चा, तो कांग्रेस के साथ बहुत लोग थे और बीजेपी के पास काम थे। आप किसके साथ हो? आप ऐसे ही रहे। तो हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको क्या लग रहा है, किसके साथ आपको इस बार? अच्छा, बता दीजिए कि बिश्नाह के लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या क्या इश्यूज आपको लगता है बड़े हैं? क्या बिजली का इशू बड़ा है? क्या ये बड़े हैं? बिजली का तो बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत बड़े हैं, स्मार्ट मीटर लग गए हैं, तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो गया है। उनको कोई मिलता भी नहीं है, कोई कंसेशन भी नहीं मिलती है। लो क्लास को तो मिलती है, लेकिन मीडियम क्लास वाले लोग बड़े। लेकिन पिछली बार आपने यहाँ से कमल अरोड़ा जी को जिता के भेजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। इस बार कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है, क्या लग रहा है बीजेपी का पलड़ा भी भारी है यहाँ पे? कुछ पता नहीं चलता किसी का, किसी के दिल को हम पहचान नहीं सकते कि इनके अंदर गया है। मैं आपको बोलूँगी मैं बीजेपी को वोट दूँगी, लेकिन मेरा क्या पता मैं अंदर से क्या कहाँ पे करूँ। ठीक है, नहीं, लेकिन एक पसंद होती है इंसान की कि मतलब ये दोनों कैंडिडेट को सामने आप रखेंगे, तो क्या लग रहा है आपको दोनों कैंडिडेट को सामने रख के किसकी तरफ आपका रुझान जा रहा है ज़्यादा फिलहाल के लिए? वैसे मुझे तो सामने लग रहा है, बराबर ही लग रहा है। अच्छा, मतलब तगड़ा मुकाबला होने वाला है इस बार? हाँ जी, बहुत तगड़ा। ठीक है, और महिलाओं का वोट आपको लगता है? मोदी जी ने तो बहुत काम किए, मोदी जी कहते हैं उनको सिलेंडर भी दिया, सारी चीज़ें दी, आपको लगता है कि मोदी जी के काम पे भी वोट देंगी महिलाएं? शायद पार्टी तो मोदी जी के नाम पे ही है, वो तो कैंडिडेट के नाम पे नहीं है। कैंडिडेट को कोई देखता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं, सब ये देखते हैं मोदी को वोट देते हैं। इस बार भी ऐसा होगा? आपको तो पता ही है। हाँ, शायद यही देख रहे हैं कि मोदी जी है बस। लेकिन लोकल इशू है आपको लगता है जिसको देखेंगे लोग? देखो, लोकल इशू प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ, मुझे लगता है आ जाने वाला है। बाकी पानी का भी शायद टैक्स आ ही जाए, तो जो फ्री राशन मिल रहा है हमें तो नहीं मिल रहा, हमें कोई बेनिफिट नहीं है उसका, वो उनको है जो BPL है। तभी मैं कह रही हूँ कि मीडियम क्लास के लोगों को अपना बड़ा मुश्किल हो गया। मन कुछ भी बना सकते हैं लोग, अभी कुछ नहीं पता? नहीं, कोई नहीं पता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक महिला है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग अभी यहाँ पर मन जो है वो अपना बना रहे हैं और कोई भी डिसीज़न जो है वो यहाँ पर लोग ले सकते हैं। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पे चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अश्विनी जी, चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय, क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है यहाँ पर? कुछ पता इतना नहीं चल नहीं रहा। 60% बीजेपी को खतरा भी है और
बाकी कुछ कह नहीं सकते हम। आप खतरे की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसे मुद्दे हैं बड़े जिसको लेकर आपको लगता है खतरा है? मुद्दे तो बहुत है, लेकिन बात पता क्या है, मैं मौसम जैसे हवा आती है ना, पता चलता है, अरे हवा में हम महसूस कर रहे हैं। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? बदलाव की कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमें बेवकूफ़ बनाने आ जाते हैं हर 5 साल बाद, हर लीडर बनाता है, ये मेरा पर्सनल मैं सोचता हूँ। और जो भी कहते हैं वो होता नहीं है। आम मिडिल क्लास लोगों की हालत जो हो रही है आपको पता है, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, मुल्क को क्या फ़ायदा होना चाहिए वो होना चाहिए। मैं भी घर बार छोड़ के हूँ, मुल्क को तो फ़ायदा हुआ नहीं आम बंदे को। कभी कहते हैं मुसलमान कर दिया, कभी हिंदू कर दिया। जब ये इतने प्रधानमंत्री बड़े बैठे हैं तो निकाल दो मुसलमानों को, क्यों ड्रामा बना के रखा है? बस जय हिंद जय भारत। लेकिन इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अब लोग ही बताएंगे, अब हम कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई मुद्दे हैं जिन पे लोग बात कर रहे हैं। आइए आपसे बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप इधर आइए। आप मुझे बताइए क्या इश्यूज आपको लग रहा है इस बार लोगों ने सोच के रखे पूरे जम्मू कश्मीर में? कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं आपको लगता है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं सर। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ रहा है, और दूसरा मतलब थोड़ा गरीबी भी बढ़ रही है। अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे देखना ज़रूरी है। और कहीं ऐसा कोई डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे भी नई सरकार आती है वो कुछ बनाना चाहती है लेकिन नहीं बन पा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे देखते हैं आप? एक पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ बहुत सारे लोग जीत के आएंगे, क्या लगता है? लगता है एनसीपी आगे चल रही है, तो सारे लाइक उसी को कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो जम्मू में आगे है। बीजेपी आगे सर, देखते हैं अब सिन्नर का कैसे माहौल है। मैं सिन्नर से बिलोंग करता हूं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिश्ना के लोग हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनसे यहाँ पर बात करें, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर मार्केट में जो है वो यहाँ पर निकले हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पे बात करते हैं, या बिजनेसमैन है उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आपने पहले भी बात की, लेकिन लग रहा है आपको इस बार कौन भारी है? भारी तो बीजेपी। तो आप देख सकते हैं अभी पहले भी हमने इनसे बात की थी, कुछ और लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? लोकल ही है यहाँ से? बाहर से हैं? ठीक है। तो यहाँ पे बाहर के लोग भी हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकल्स हैं उनसे बात करें। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं यहाँ पर कि वो क्या सोच रहे हैं। आप मुझे बताइए, चुनाव हो रहा है इस बार, और क्या लहर नज़र आ रही है इस बार आपको बिश्ना सीट पर? बिश्ना में सिर्फ भाजपा की लहर है। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ से काफ़ी बहुमत से जीतेगी। यहाँ के जो मुद्दे हैं जैसे 370 यहाँ पे हटाया, बॉर्डर पे जो शेलिंग करनी है वो भी जानते हैं। जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ भी रहे होंगे यहाँ से, वो भी जानते हैं कि कितनी शेलिंग यहाँ पे रुकी है, कितने बॉर्डर लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिला है। जो ही रिफ्यूजी जिनको यहाँ पे कितने सालों से वो बेचारे हिंदुस्तान में रहकर भी उनको हक नहीं मिले, वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें दिला है। आज वो भी उनके साथ कांग्रेस पार्टी और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो लगातार बीजेपी को बिजली के मुद्दे पे बड़ा खेल रहे हैं। उनका कहना है कि 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोगों के बिल आ रहे हैं। देखो, जो मैनिफेस्टो आया भारतीय जनता पार्टी का, सब पढ़े लिखे लड़कों ने पढ़ा भी है और यहाँ के लोगों ने भी पढ़ा है। उसमें ये लिखा है कि जो पुराने बिल हैं उन्हें अगर कहीं गलतियाँ उन्हें माफ़ भी किया जाएगा, और नया जो कानून जो बिजली का बनाएंगे, ये मैनिफेस्टो में ये भी बताया है कि वो उनको थोड़ी सहूलत भी देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बिश्ना के लोग हैं, और साफ तौर पर कहना है अलग अलग सबका यहाँ पर रुख है। कुछ लोग बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो कांग्रेस है, नीरज कुंदर हैं, उनके पक्ष में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? आप मुझे बताइए, शॉप एक चलाते हैं आप यहाँ पर, लेकिन क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर बिश्ना के लोगों को? देखो, दिक्कतें तो चलती रहती हैं, दिक्कतें कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट आए तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे फुल मेजॉरिटी में सीट सी का है बीजेपी की, थोड़ा सा लोगों को नाराज हो गई है, ये स्मॉल मिडल लगी है, इसलिए। वैसे टक्कर तो मुकाबला बराबर का ही है। तो क्या मतलब बिश्ना के लोग एक कैंडिडेट को देख के वोट डाल रहे हैं या? देखो, कैंडिडेट का कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट हमने लोकल भी जिता कर देखा है, उसने कुछ नहीं किया। रोडे को जिताया था पिछली बार, उसके बाद अश्विनी शर्मा उसके आड़ में उसको जिताया था, उसने भी क्या कुछ नहीं किया। तो इस बार लोगों को यही भरोसा था कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सेंटर में अच्छा काम कर रहा है मोदी भी, तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया था भाई फुल मेजॉरिटी से इसको लाना था। लेकिन कुछ जिन्होंने जो स्मॉल मीटर लगाए है उसके लिए लोग नाराज़ हो गए हैं।
बड़ा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बड़ा बड़ा बिल आ रहा है, उसकी वजह से नीरज कुंडल का भी चांस है। मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दोनों की टक्कर कांटे की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों की टक्कर जो है वो यहाँ पर कांटे की है। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित, बिश्ना में चुनाव हो रहा है, नीरज कुंदन एक साइड खड़ा है, दूसरी साइड डॉक्टर साहब खड़े हैं, राजीव जी। क्या लग रहा है, कौन इस बार लहर किसकी चल रही है? सर दोनों की लहर है इधर। बिश्नाह में तो हर बार ऐसा ही होता है, ये कांटे की टक्कर ही होती है। हाँ, लेकिन पहले आपने कमल अरोड़ा जी को भेज दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इस बार क्या लग रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई है या फिर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है? सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मुद्दे क्या हैं यहाँ के बिश्ना के, आपको लगता है जो जिसको लेकर लोग यहाँ पर वोट डालेंगे? मुद्दे तो बड़े सारे हैं सर, ये जब होगा इलेक्शन होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है। हाँ, लेकिन मतलब इस बार क्या लगता है आपको, काफ़ी लोग निकलेंगे वोट डालने? हाँ, सारे निकलेंगे। बीजेपी जीत रही है इस बार? बीजेपी का तो है ही है, चांस तो है ही। लेकिन कांग्रेस भी, नीरज कुंदन, हाँ वो भी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, साफ तौर पर कहना है यहाँ पर लोगों का अलग अलग राय जो है वो यहाँ पर लोगों की है। और यहाँ पर बिश्ना में लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, वो जानने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? विष्णु जी, चुनाव हो रहे हैं इस बार। बिश्ना का पिछली बार आपने कमल अरोड़ा जी को जिताया था, बिल्कुल। इस बार क्या इश्यूज हैं आपको लगता है? इश्यूज क्या है ना, जो सब लोगों के हैं वही हैं। क्या बड़े इश्यूज हैं बिश्ना के आपको? तो हम तो ना कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इश्यूज क्या हैं जिसको देखकर आप वोट डालने वाले? देखो, हमें तो वो करना लीडर चाहिए जो हमारे काम आए। बाकी के ना चलता है सब। नीरज कुंदन एक यंग लड़का है, आपको लगता है वो अच्छा किया है पार्टी ने? बिल्कुल अच्छा फैसला है, बिल्कुल अच्छा फैसला। क्या लग रहा है बिश्ना की जनता क्या सोच रही है आपको लगता है? अभी तो उसके बारे में सोच रही है कि ना, सोचा है, सोच लिया है कि ना लोगों ने आगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी जी के काम जो किए हैं वो भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बिजली की बात बहुत हो रही है। देखो जी, बिजली की क्या बात है, लूट खसुर मचाई है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि ना यहाँ टेप लगा के घूम रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ना जिन लोगों के बकाए हैं कि ना उनको हम रिलैक्स देंगे। लेकिन जब इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, इन्होंने कनेक्शन काट दिए और री कनेक्शन करने के लिए उनको बिल पे करके फिर कनेक्शन मिला। अब उनका क्या होगा, जिन्होंने पे किया है, कनेक्शन लिया है, उनको रिफंड कौन देगा? क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा है कि ना। एक ये मुद्दा है कि हमारा डिग्री कॉलेज का मुद्दा है कि ना, हमारे 15 साल से डिग्री कॉलेज है, बिल्डिंग ही कोई नहीं। कितने लीडर आए, कितने गए, कितनी पार्टियां आई, कितनी गई। बहुत डेवलपमेंट किया बीजेपी ने, मोदी साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। नीरज के बारे में लोग बोलते हैं अभी छोटा है, अभी पॉलिटिक्स में है। बिल्कुल कोई छोटा नहीं है। क्या है कि ना, जब 21 साल के बाद बालिग हो जाता है आदमी, तो फिर छोटा कैसे है कि ना। 21 साल के बाद उसकी शादी कर दी जाती है, वो गृहस्थी चलाने का काबिल हो जाता है। लेकिन वो नेशनल लेवल पे भी उसने काम किया। नेशनल लीडर है वो कि ना, NSU का लीडर है, जहाँ से सब लीडर निकलते हैं कि ना। जितनी पार्लियामेंट है उसमें से आधे ना पार्लियामेंट के लोग तो उसी NSU से निकले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बिश्ना के लोग हैं, उनकी राय जानने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस बार जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर तीसरे फेज का चुनाव है उसमें सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की जो है वो नज़र आ रही है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो बिश्ना की सीट है इस पे कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दाव खेला है। अपने प्रेसिडेंट जो NSUI के रहे थे नीरज कुंदन, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर राजीव, वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ऐसे में ये मुकाबला जो है वो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगे हैं बिजली के, और इसके साथ ही साथ जो महंगाई और बेरोजगारी है वो इन चुनावों में यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, बिश्ना। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।